Hello everyone and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, we are going to discuss about the computer science paper analysis which was held on 7th December 2023. And at the same time, I'm going to explain the expected cutoff which is expecting for the result. So please do watch the video till the end. So let's get started. Now, as per the student feedback, there are lots of good feedback from the student. और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका ऐसा फीडबैक आया है कि दे पेपर वाज वेरी टफ बट अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें सो दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट फीडबैक व्हाई बिकॉज क्वेश्चन पेपर अभी तो आपका आया नहीं है तो क्वेश्चन पेपर विल बी अनाउंस्ड व्हेन द करेक्शन विंडो जब ओपन होता है तो आप आंसर शीट को डाउनलोड करके वहां पे आप आंसर चेक कर सकते हैं बट अभी जो ये फीडबैक है वो जितने भी लर्नर से बात हुई है उनका हम एवरेज अगर निकालें तो अगेन पेपर वाज वेरी लेंथी और इस बार ऐसा देखा गया है कि पिछली बार कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे और इस बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है तो इस वजह से पेपर जो है थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल पर का हो गया बिकॉज आपको मैं एक सिंपल सी चीज बताती हूँ कि इफ द क्वेश्चन इज नॉट प्रैक्टिकल मतलब अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चांसेस हाई हो जाता है कि आपके क्वेश्चंस गलत हो क्यों क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ऑल्दो अगर ऑप्शन ए करेक्ट है बट एनटीए उसका क्या आंसर दे रहा है ये मुद्दे की बात होती है तो इसीलिए थ्योरेटिकल पेपर अगर होता है तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा बढ़ता है और क्वेश्चंस भी आपके फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था और कई सारे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आए थे अगर हम इंडिविजुअल बात कर ले पेपर 1 और पेपर 2 की तो पेपर 1 कभी भी इजी नहीं होता दैट इज ऑफ मॉडरेट लेवल और एज एक्सपेक्टेड कि अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हायर एजुकेशन है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट है आईसीटी है और टीचिंग है तो जितने भी न्यू रिफॉर्म्स होते हैं आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ना तो उनके क्वेश्चंस आपको स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा है कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो क्या इसका करेक्ट रीजन है और हायर एजुकेशन और पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट में अगेन आपके जो टॉपिक्स होते हैं जैसे प्रोटोकॉल हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया और आपके जितने भी जैसे जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है तो ये लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार वो सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा पीछे भी नहीं अगर आप 5 साल का पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं तो आपको कभी भी पेपर टफ नहीं लगेगा है ना और पेपर 2 की बात करें मैं हमेशा बोलती हूँ कि 20% क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है तो इस बार क्या हुआ कि जो आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है उससे एलपीपी से क्वेश्चन पूछ लिया है तो एलपीपी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी क्वेश्चंस कभी कभी सिंपलेक्स मेथड पूछ लेता है या बहुत लेंदी पूछ लेता है तो अगर हम जानते हैं कि उसको सॉल्व करने में 5 मिनट से ज्यादा लगने वाला है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे क्यों क्योंकि अगर एवरेज की बात करें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट ही टाइम स्पेंड करना है और एलपीपी से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका ये मतलब है अगर आप एलपीपी पढ़ के गए हैं ऑप्टिमाइजेशन तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो आप करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं है ना तो ये एग्जैक्ट जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो फिर हम वो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे हाउ वाज द पेपर तो मुद्दे की बात ये है कि आपने पेपर दिया है उन सारे स्टूडेंट्स को जो जिनको लगता है कि उनका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है और किसी के भी मन में अगर थोड़ा भी डाउट होता है कि दिस टाइम मैं अच्छे से पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ तो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर द जून 2024 बिकॉज वी ऑल आर ग्रोन अप we all are adult we all are assistant professor or we are working in so and so organization तो हमें हताश होकर बिल्कुल भी नहीं बैठना है 1% का भी अगर आपको डाउट है कि आप नहीं इस बार एग्जाम निकाल पाएंगे तो आप अपने स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन को दीजिए और साथ में जून का प्रिपरेशन खुद से स्टार्ट कर दीजिए और उन टॉपिक पे फोकस करना शुरू करिए जिसको आपने इस बार नहीं पढ़ा है आई एम रिपीटिंग अगेन फॉर द जून 2024 if let us take an example you have not studied TOC computer network और discrete तो अभी ये सारे टफ टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करिए बिकॉज इससे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो सेम रिपीट होता है ठीक है तो ये मेरी एडवाइस हो गई अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तो ये चार्ट है इस चार्ट में हमने पूरा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे एनालिसिस करके रखा है अगर आप देखेंगे ट्रेंड है ना 2017 से मैंने यहाँ पे एनालिसिस रखा है तो अभी अगर हम बात कर ले आपका जो कट ऑफ यहाँ पे जा रहा है ऑलमोस्ट देखिए वो सेम ही आ रहा है बट नाउ अडेज थोड़े कट ऑफ इंक्रीज हो रहे हैं
तो अगर हम लेटेस्ट 3 साल की बात कर ले तो आपका 2021 में और जून 2022 में सेम कट ऑफ गया था, ठीक है, बिकॉज इस टाइम लॉकडाउन था तो कट ऑफ थोड़ा कम था, 81 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। जो आपका दिसंबर का एग्जामिनेशन था वहां पे कट ऑफ 84 है। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो हमेशा आपका 84 से ले लो आप 90, इससे ऊपर अभी तक नहीं गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके इतने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो यू आर ऑन द सेफ साइड। और अगर इससे कम आपको लग रहा है तो आप प्रिपरेशन शुरू करिए। अगर आप प्रीवियस जून की बात करें तो जून में कट ऑफ बहुत कम था, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, इस बार कट ऑफ 78 क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि जून का क्वेश्चन जो आया है आपका उसमें कई सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी ऐसे पूछे गए हैं विच वे नॉट वेरी इजी, और गेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और कट ऑफ कम होने के ये भी रीजन था पिछली बार का, बिकॉज जो एनटीए था, एनटीए के कई सारे मिस प्रिंटिंग थे आंसर में, ठीक है, तो उन्होंने ऑन एन एवरेज सारे मिसप्रिंट को, आंसर को करेक्ट नहीं किया, उससे उन्होंने कट ऑफ ही कम कर दिया। तो अब ये देखना है कि दिसंबर वाला जो एग्जाम है आपके क्वेश्चन पेपर में कितने मिसप्रिंटिंग थे या ऑप्शंस कितने ऊपर नीचे गलत पूछे गए हैं। तो उसके बेसिस पे आप मान के चलिए अगेन आपकी जो कट ऑफ आएगी 84 से 90 के बीच में ही आएगा फॉर द नेट। और अगर हम जेआरएफ की बात करें, जेआरएफ में अगेन आपका 100+ क्वेश्चंस करेक्ट होने पे आपका जेआरएफ आएगा, क्योंकि आप ट्रेंड देखो दिसंबर में 103 क्वेश्चंस करेक्ट होने पे आपके जेआरएफ क्वालिफाई हुए थे। तो अगेन 84 से 90 इज फॉर द नेट, जेआरएफ के लिए 100 है। और अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो अगेन आपका कट ऑफ इससे नीचे जाएगा। तो इस बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर योर दिसंबर 2023 रिजल्ट, और उसके अकॉर्डिंग आप अभी से अपना प्रिपरेशन शुरू करिए। और प्रिपरेशन तो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर हम बात करें वी आर गोइंग टू टीच टू स्टूडेंट्स, तो आपको हमेशा अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करना है और लर्निंग फेज में रहना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पे व्हाट वाज द कंप्यूटर साइंस पेपर विच वाज आस्क्ड फॉर द दिसंबर 2023, और साथ ही मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिया है द ट्रेंड ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं कई सारे जॉब अपडेट्स देती हूँ रिलेटेड टू महाराष्ट्र स्टेट। तो अगर आप उस स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आपके कई सारे, and if you are looking for a job तो आपको यहाँ पे कई सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। so that is why it is important to join telegram group. Otherwise if you want to enroll for the June 2024 batch, so we are going to soon start our June 2024 बैच की अगर मैं बता दूं, सो वी हैव टोटल 2 प्लान्स। एक प्लान वो है जिसमें आप पूरे कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट सिलेबस को हम कवर करेंगे। दूसरा, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ टॉपिक्स वीक होते हैं, कुछ टॉपिक स्ट्रांग होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ इस स्पेसिफिक किसी एक यूनिट को ही स्टडी करना है तो आप इंडिविजुअल पैकेज भी ले सकते हो। इंडिविजुअल पैकेज में अगेन आपको जितने यूनिट की जरूरत है उतने यूनिट का भी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं रिलेटेड टू व्हाट टॉपिक यू आर गोइंग टू स्टडी। और जून 2024 में आपको अगर कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपकी क्वेरीज है तो आप इस नंबर पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून फॉर ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जरूर ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम पे जैसा मैंने बताया सारे अपडेट्स आ जाते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप इस मेल पे भी ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। Okay, so stay tuned for the next video. Thank you so much for watching us. Please share this video with your friends as well for free learning on our YouTube channel. Thank you.